इस सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु के अवतार, जिन्होंने पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया, जिनकी बाल लीलाओं को सुनने मात्र से उनसे प्रेम हो जाता है, ऐसे लीलाधर श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में श्री धाम वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में विराजमान है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर की स्थापना संत हरिदास जी द्वारा 1864 में की गई थी। स्वप्न में प्रभु का आदेश मिलने पर श्याम वर्ण वाले श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा को निधिवन में स्थित विशाखा कुंड से बाहर निकाला गया था। स्वामी हरिदास जी द्वारा बहुत समय तक ठाकुर जी की सेवा निधिवन में की गई। तत्पश्चात मंदिर बनने के उपरांत भगवान को मंदिर में स्थापित किया गया। यह मंदिर प्रातः 7:45 पर खुलता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान की मंगला आरती नहीं की जाती है। माना जाता है कि भगवान पूरी रात निधिवन में रास करते हैं, इसलिए सुबह उन्हें जल्दी नहीं उठाया जाता है। केवल जन्माष्टमी के दिन ही भगवान की मंगला आरती की जाती है। मंदिर खुलने के बाद 8 बजे भगवान का श्रृंगार कर उनकी श्रृंगार आरती की जाती है। चूंकि बिहारी जी यहाँ अपनी बाल्यावस्था में विराजमान है, इसलिए किसी भी आरती के दौरान यहाँ घंटा इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर में विराजित श्री बांके बिहारी जी के दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। श्रृंगार आरती के पश्चात 12 बजे भगवान को राजभोग लगाया जाता है और भगवान की आरती की जाती है। आरती के पश्चात भगवान के विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद संध्या में 5:30 बजे भक्तों के दर्शन हेतु मंदिर के पट पुनः खोले जाते हैं। मान्यता है कि श्री बांके बिहारी मंदिर में यदि किसी भक्त की आंखें ठाकुर जी से मिल जाती है तो वे मुंह में आकर उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी के सामने लगे पर्दों को प्रतिपल खोला व लगाया जाता है। यहाँ पर ठाकुर जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी धारण करते हैं। अन्य समय बंसी को ठाकुर जी के समीप रख दिया जाता है। विभिन्न पर्वों पर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण को सजाया जाता है। प्रतिदिन रात्रि में लगभग 9:30 बजे बिहारी जी की शयन आरती की जाती है। आरती गाऊं प्यारे आप कोरी छाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप कोरी छाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुम कोरी छाऊं। शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी के विश्राम हेतु मंदिर के पट पुनः बंद कर दिए जाते हैं। पट बंद होने के उपरांत भक्तजन मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर भजन गाते हैं। इसी के साथ आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा यही समाप्त होती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।